रुको मैडम। मैडम वो जो सामने किसान काम कर रहा है ना, उसी का खेत है वो। चलो उससे चलकर बात करते हैं। ठीक है। अरे ओए सुन किसान, ये तेरा ही खेत है क्या? हाँ जी मैडम, हमारा ही खेत है। बताइए क्या काम है आपको? खरीदना है हमें, बता कितने पैसे मांग रहा है इसके? खरीदना है आपको? लेकिन मैडम हम तो अपना खेत बेच ही नहीं रहे। अरे अगर नहीं बेचना है तो बेच ले, अच्छी कीमत मिल जाएगी। अच्छा, कितनी कीमत मिल जाएगी वैसे? यही कोई 2-3 लाख रुपए। और इतने पैसे तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मौज आ जाएगी तेरी। क्या 2-3 लाख रुपए? ये तो बहुत पैसे होते होंगे। 2-3 लाख रुपए इतने होते हैं कि तू पूरी जिंदगी खेती भी करता रहेगा ना तो भी नहीं कमा पाएगा इतने पैसे। और अगर तू अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है और अपना ये हुलिया चेंज करना चाहता है ना, तो ये खेत हमें बेच दे। कम से कम इस गरीबी से ना राहत मिल जाएगी तुझे। ऐसे गवारों की तरह जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। वैसे आप मुझे ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं और राणा प्रॉपर्टीज का नाम सुना है तूने? हम उसी में जॉब करते हैं। और यहाँ पर तुझे जितनी भी प्लॉटिंग दिख रही है ना, वो हमारी कंपनी ने ही की है। और अगर तू हमें अपना खेत बेच देगा ना, तो हम भी इसमें प्लॉटिंग का ही काम करेंगे। अच्छा, वैसे आप लोगों की तो सैलरी भी बहुत होगी। अरे तू हमारी सैलरी के बारे में जान के क्या करेगा? तेरा पूरा खानदान कमाएगा ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। पूरे 30,000 रुपये महीने की सैलरी है हमारी। पापा ये देखो, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। क्या बेटा, टॉप किया है? शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तेरा बेटा जो इसने टॉप कर लिया? पापा कौन है ये लोग? बेटा ये लोग ना दिल्ली से आए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं ये ना बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है इनको। ये हमारा खेत खरीदने के लिए आए हैं। क्या पापा आप अपना खेत बेच रहे हैं? पापा हमें अपना खेत बेचने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। बेटा 1500 घर में होने से ना वो बहुत सारे पैसे नहीं हो जाते। और हम ना तुम्हें तुम्हारे खेत के इतने सारे पैसे देंगे, पूरे 2-3 लाख रुपए। और तुम्हारे पापा पूरी जिंदगी कमाएंगे ना तो भी 2-3 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। और जब तुम्हारे पास 2-3 लाख रुपए आ जाएंगे ना, तो अपने पापा को बोलना कि सरकारी स्कूल से नाम हटाकर ना तुम्हारा किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दें। अच्छी खासी पढ़ाई करोगे फिर आप। अरे मैडम, आप इन लोगों को क्यों समझा रही हो? आगे चलकर भी इनके बच्चों को खेती बाड़ी का ही काम करना है। पढ़ने दो उसे सरकारी स्कूल में। इनकी औकात के हिसाब से ना वही स्कूल ठीक है। बहुत बोल लिया आप लोगों ने। अगर मैं आपसे सीधे मुंह बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेइज्जती करते रहोगे। आप अभी हमारे बारे में जानते ही क्या हो जो हमारी बेइज्जती कर रहे हो? हम तेरे बारे में जानकर करेंगे भी क्या? तेरी हालत को देखकर ना साफ साफ पता चल रहा है कि तेरी औकात क्या है। अरे जमींदार साहब, आपने जो 50 एकड़ जमीन खरीदने की बात की थी ना, तो कुछ लोग आपके घर पर बैठे हैं, आप चलकर उनसे बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं हम लोग। अरे भैया, हमें तो ऐसा लगता है कि आप ना किसी गलत इंसान के पास आ गए हैं। ये कहाँ से 50 एकड़ जमीन खरीद लेगा? ये तो खुद हमें अपनी जमीन बेचने की बात कर रहा है। अरे मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जमींदार साहब अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? इनके पास क्या पैसों की कमी है? और पता नहीं ये तो हर साल कितनी जमीन खरीद लेते हैं। तो फिर इन्होंने हमसे क्यों बोला अपनी जमीन बेचने के लिए? वो सब मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम ना पहले इंसान हो जो मेरी जमीन खरीदने की बात कर रहे थे। इससे पहले आज तक किसी ने भी मुझसे मेरी जमीन खरीदने की बात नहीं की है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम लोग आए कहाँ से हो और क्या काम करते हो। इस वजह से मैंने तुमसे ऐसा कहा। लेकिन तुम लोग तो मेरे कपड़ों को देख करके मेरी औकात दिखा रहे थे। और जो तुम मुझे 2-3 लाख रुपए देने की बात कर रही थी ना, तो मैं तुम्हें बता दूं, इतने पैसे तो मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जाती है। तुम क्या बोल रही थी मैडम कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा? सरकारी स्कूल से टॉप किया होगा इसने। एक बार रिजल्ट तो देख लो मैडम, कौन से स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा। अरे मैडम, ये तो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल है और इस स्कूल से इनके बच्चे ने टॉप किया है। मैडम, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो इन्हें पहचान नहीं पाए। अब क्या होगा? सर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतने बड़े जमींदार हैं? अगर आप हमें पहले ही बता देते कि आप इतने बड़े जमींदार हैं, तो हम आपसे आपकी जमीन खरीदने की बात क्यों करते? और हमने तो ये सोचा था कि कोई छोटा मोटा गरीब इंसान होगा, क्यों ना हम इसे 2-3 लाख रुपए का लालच देके इसके खेत खरीद लेते हैं और हम यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग शुरू कर देंगे, जिससे कि हमें भी कुछ बोनस मिल जाएगा। सर, हमने जो भी आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आप लोग क्या बोल रहे थे कि आप राणा प्रॉपर्टीज में जॉब करते हो? उस कंपनी के ओनर तो सुमित राणा जी है ना? हाँ सर, लेकिन आप उनको कैसे जानते हो? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उनके लिए। अगर मैंने उनसे बोल दिया ना कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको तुम्हें नौकरी से निकालने में। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आगे से किसी भी इंसान को उसकी हालत देखकर जज मत करना। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। जा सकते हो तुम लोग यहाँ से। हाँ सर, जा रहे हैं हम लोग।
लेकिन सर आप सुमित सर से कुछ भी मत बोलना, वरना हमारी जॉब चली जाएगी। चलिए मैडम। ये लो सर। ये लीजिए पापा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया था। बेटा अब खाना तो घर ही चलकर खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग आ गए हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो घर चलते हैं। ठीक। चलो मनु।